नमस्कार। आप सभी पशुपालक भाइयों को आपका अपना यूट्यूब चैनल पशुपालन जानकारी में स्वागत है। पशुपालक भाई, आज इस वीडियो में आप देखेंगे ये नॉर्थ इंडिया में जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी से ये पशुपालक भाई ये भैंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और सबके घर में भैंस ही पालते हैं। यहाँ पे गाय कम पालते हैं और इसमें एक बहस हो सकता है कि गाय पालने से ज़्यादा इनकम होता है या भैंस पालने से ज़्यादा इनकम होता है। इसमें एक अच्छा सा डिबेट हो सकता है, लेकिन आप अगर साइंटिफिक कारण देखेंगे, दोनों को अगर एक साथ मतलब 60% गाय और 40% भैंस अगर आप पालेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। क्योंकि आप सबको पता है जो एक्जोटिक ब्रीड है, जो विदेशी नस्ल है, जैसे जर्सी, होल्स्टाइन फ्रीजियन, इसमें दूध देने का क्षमता ये भैंस से बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये गाय नस्ल में प्रोटीन और फैट ये कम होता है और भैंस में ये प्रोटीन और फैट ज़्यादा होता है। क्योंकि जो मिल्क का पेमेंट मिलता है, मिल्क का जो पैसा मिलता है, वो प्रोटीन और फैट और SNF के ऊपर ही वो आपका पेमेंट होता है। आप अगर जितना भी कमर्शियल डेयरी फार्म देखेंगे इंडिया में, तो उसमें आजकल ये एक तरीका आ गया है कि 60% उसमें एक्जोटिक ब्रीड होल्स्टाइन और जर्सी को रख रहे हैं और 40% उसमें ये बाफलो यानी भैंस को रख रहे हैं। तो इससे जो मिल्क उनका डेयरी में प्रोडक्शन हो रहा है, उसका बहुत ही अच्छा पेमेंट मिल रहा है। और आप सबको पता है कि गाय पालना थोड़ा सा ज़्यादा उसमें मैनेजमेंट का ज़रूरत पड़ता है। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में गर्मी में जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री के ऊपर जाता है और जो एक्जोटिक ब्रीड है, जो विदेशी नस्ल है, जर्सी और HF, ये 45 डिग्री में उसका प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। इसलिए उसको गर्मी में पानी का फुहारा चाहिए, पंखा चाहिए, तभी जाके उसको हम हीट स्ट्रेस से बचा सकते हैं। लेकिन बाफलो भैंस जो इंडिया का ओरिजिन है, इंडिया का ही नस्ल है, भैंस है इंडियन ओरिजिन, तो इसमें गर्मी वो सहन लेता है। तो जितना भी गर्मी हो, उसको अगर पानी का कोई तालाब है, उसमें अगर उसको अगर एक बार अगर नहला देंगे, छोड़ देंगे, तो उसका बॉडी का जितना भी हीट है वो वहाँ से रिलीज़ करके नॉर्मल टेम्परेचर में बॉडी को लेके आते हैं। लेकिन गर्मी में उसको उतना रख रखाव का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ज़्यादा मैनेजमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और गर्मी में भी ये बाफलो बहुत अच्छा प्रोडक्शन देता है गाय नस्ल के कंपैरिजन में। जब भी आप पशु का चयन करेंगे तो जो मैंने आपको सजेशन किया है कि 60% आप गाय नस्ल का आप चयन कीजिएगा और 40% आप बाफलो नस्ल का चयन कीजिएगा। बाफलो नस्ल में मुर्रा है, ये जाफराबादी है, ये दोनों ब्रीड जो है, मुर्रा है ये सबसे ज़्यादा दूध देता है। लेकिन ये जाफराबादी भी ज़्यादा दूध देता है, सबसे ज़्यादा जाफराबादी दूध देता है। लेकिन इसका जो सा हॉर्न है, ये हॉर्न की वजह से ये नस्ल को हम ज़्यादातर पाल नहीं सकते हैं। इसीलिए मुर्रा नस्ल को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो जब भी आप ये पशुपालन करेंगे तो उसमें आपको जो सा साइंटिफिक अप्रोच है, जो कमर्शियल डेयरी फार्म पे हम लोग इसको फॉलो करते हैं, उसी को ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा करीब 30 साल का ये वेटनरी लाइन में मेरा प्रैक्टिस है। मैं 22 साल कमर्शियल डेयरी फार्म पे था, जहाँ पे हज़ारों ये गाय होते थे और वहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते थे। वहाँ पे हम जेनेटिक्स के ऊपर 60% हम खर्चा करते थे और फीडिंग के ऊपर 20% खर्चा करते थे और हाउसिंग और मैनेजमेंट के ऊपर हम 20% खर्चा करते थे। और मैं करीब 8 साल ये सीमेंट स्टेशन में मैं काम कर रहा हूँ। मैं 2 साल ये NDDB का एनिमल ब्रीडिंग सेंटर सैलून रायबरेली यूपी में है, वहाँ पे मैं सीमेंट स्टेशन हेड था। और पिछले 5 साल में
मैं एबीएस का ब्रह्मा सीमेंट स्टेशन में स्टाफ वेटनरियन हूँ। यहाँ पे एबीएस का जितना भी बुल है वो मेरे देख रेख में ही है। तो मेरे पास ये ब्रीडिंग, ये फार्मिंग, ये मैनेजमेंट, ये फीडिंग, इसके ऊपर मेरा करीब 30 साल का अच्छा एक्सपीरियंस है। तो वही एक्सपीरियंस मैं आज आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। आप अपने घर पे या फार्म पे जो भैंस पाल रहे हैं उसका माँ का दूध कितना है वो पहले आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि आप जो भैंस पाल रहे हैं उसके माँ के तरफ से अगर अच्छा मिल्क आ रहा है जेनेटिक्स के थ्रू, आप जब क्रॉस कराओगे उस भैंस को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना भी ए ग्रेड वाला सीमेंट स्टेशन है जहाँ पे हर 2 साल में CMU होता है और वहाँ से ए ग्रेड दिया जाता है, ऐसे सीमेंट स्टेशन का ही जो बाफलो में मुर्रा नस्ल है उसका जिस बुल का ये जेनेटिक ब्रीडिंग वैल्यू GBB वो पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा है, उसी बुल का ही सीमेंट आपको चयन करना है। तो जेनेटिक्स के ऊपर आप जो है 60% आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। उसके बाद जो फीडिंग है, फीडिंग में आप पशु को TMR टोटल मिक्स रेशन यानी संतुलित पशु आहार खिलाइएगा। और जो हाउसिंग है पशु का, जिसमें आप पशु को रखेंगे, उसको आप ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ही जो शेड है वो बनाना चाहिए। और वो शेड का छत है, रूफ है, वो अच्छा सा हाइट देना है, अच्छा सा ऊंचा करना है, क्योंकि अंदर अगर फ्री वेंटिलेशन होगा, जो गर्मी हवा है वो अगर बाहर निकल जाएगा और बाहर से अगर ठंडा हवा अगर अंदर आएगा, वहाँ पे एयर फ्लो अगर अच्छा होगा, वहाँ पे पशु को आराम मिलेगा। और जो साइंटिफिक मैनेजमेंट हम लोग बड़े बड़े कमर्शियल डेयरी फार्म पे हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे रोज़ साफ सफाई करना, उसका पीने के लिए वो ताज़ा और अच्छा पानी देना है और रेगुलरली उसको वैक्सीनेशन करना है। पशुपालक भाई, मैंने अपना एक्सपीरियंस से जितना भी बातें आपको बताया हूँ, आप उसको अपना फार्म पे इस्तेमाल कीजिएगा। आप अगर जेनेटिक्स में 60% खर्चा करेंगे, मतलब पशु को आप टाइम पे ब्रीडिंग कराएंगे और अच्छा सीमेंट से ही आप जो है ब्रीडिंग कराना है। और फीडिंग में अगर आप 20% खर्चा करेंगे, आप पशु को TMR टोटल मिक्स रेशन, जिसको हम संतुलित पशु आहार बोलते हैं, वो आप पशु को 2 टाइम सुबह और शाम को खिलाइएगा और उसको ताज़ा पानी दीजिएगा जितना भी पीना है। और हाउसिंग और मैनेजमेंट में, जैसे उसके अगर हाउसिंग अगर आप अच्छी तरह से करेंगे, उसको अगर कंफर्ट में रखेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन में, अगर उसको अगर वातावरण अगर उसका अगर सही रहेगा, कंफर्ट रहेगा, तो पशु ज़्यादा से ज़्यादा आपको दूध देगा। और जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट बहुत बड़ा एक पॉइंट है, इसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। जितना ही आप मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देंगे, बायोलॉजिकल सिक्योरिटी जिसको हम बायोसिक्योरिटी बोलते हैं, इसके ऊपर अगर ज़्यादा ध्यान देंगे, आपका फार्म पे ये बीमारी आएगा नहीं, आपका पशु बीमार होगा नहीं। आप अगर रेगुलरली अगर उसको अगर वैक्सीनेशन करेंगे, उसको साफ सफाई रखेंगे, जितना भी ये डोमेस्टिक फ्लाई है, टिक्स है, उसको अगर कंट्रोल करेंगे, तो आपका पशु बीमार नहीं होगा। जब आपका पशु कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रह रहा है और उसके ऊपर आप मैनेजमेंट में बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं, उसका फीडिंग अच्छा कर रहे हैं, उसको जेनेटिक्स के ऊपर आप जो अच्छा खर्चा कर रहे हैं, तो आपका जो डेयरी फार्म है इसमें मुनाफा होगा ही होगा। तो पशुपालक भाई, ये सब बात आप ध्यान दीजिएगा, आप इस डेयरी फार्म में प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। धन्यवाद।